हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लगातार प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हम 2018-19 का कर चुके हैं। आज हम 2017 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, 2017 का पेपर करने वाले हैं जो कि आपका सभी के लिए। ठीक है, 2017 का हम लोग पेपर फर्स्ट जीके करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जीके के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और जो मॉक टेस्ट है ना, जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट में सारे आपके संभावित प्रश्न हैं जो कि मतलब आने की संभावना है, या जो लगातार पिछले कई वर्षों से कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो भाई आपके क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होके। तो आप मॉक टेस्ट जरूर देखिए। मॉक टेस्ट में सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हमारे, आप सभी करिए। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? ठीक है, कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? इसमें से आपको बताना महासागर कौन सा जो है पूरे विश्व की बात की गई। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे विश्व में अत्यधिक बड़ा है महासागर। पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद समझिएगा। यहाँ पर बताइए आप क्या हो जाएगा इसका। देखिए, कौन सा हो जाएगा हमारे विश्व में महासागर कौन सा अत्यधिक बड़ा है? तब आपका कौन सा है? पैसिफिक। कौन सा है आपका? पैसिफिक। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, पैसिफिक। कौन सा हो जाएगा आपका? पैसिफिक, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, जिसे हम क्या कहते हैं? पैसिफिक भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, और इसके बारे में क्या आता है? सबसे बड़ा और क्या है? सबसे गहरा भी है। ठीक है, तो आप ये दो बातें भी इसके ध्यान रखिए। ठीक है, पैसिफिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। ठीक है, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। ये तो आपके लिए कई बार करा चुके। कौन सा नया नाम है इसमें? हमारा नीति आयोग। ठीक है, अभी क्या हो गया आपका? नीति आयोग हो गया। क्या होगा? नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग की आपकी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, और आपका क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, स्पेलिंग पूरी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगी, बाकी मैंने आपको बोल के बता दी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? पहले आप खुद करने की कोशिश करिएगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे पेपर जो मैं करा हूँ, फटाफट मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगभग 3-4 सालों के करने हैं। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया, ग्रीस, हंगेरी या फिर जर्मनी। बताइए आप लोग, थर्ड का कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए, थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बताइए आपने यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की जो मतलब राजधानी है बर्लिन। बर्लिन किस देश की राजधानी? तो भाई जर्मनी की राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी? बर्लिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, बताइए यहाँ पर। ये भाषा दी गई हुई है हमारा, इसमें से आपको देखिए शास्त्रीय पूछा। यहाँ पर किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी या फिर आसामी। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ का बताइए, फोर्थ का। तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, ए से हो जाएगा, ओडिया। ठीक है, ए से हो जाएगा यहाँ पर ओडिया। देखिए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ये क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है। और हमारा पेपर अभी 9 अगस्त को ही होगा। ठीक है, 9 अगस्त को ही होगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिस जैसे ही आएगा, अगर पोस्टपोन होने का कुछ होने का, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप बाकी इधर उधर की सूचनाओं पे ध्यान ना दें, अपनी तैयारी करते रहें। चलिए, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? मतलब सार्क का सदस्य नहीं है। आपने सार्क सुना होगा, सार्क का सदस्य नहीं है। और वैसे भी देखिए, पेपर हटे ना हटे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी तैयारी को जारी करते रहना। ठीक है, हटेगा तब भी अच्छा, नहीं हटेगा तब भी अच्छा। चलिए, बताएं यहाँ पर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी से हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हमारा क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार हमारा क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। FDI का विस्तृत रूप है। ठीक है, FDI का विस्तृत रूप है। बताइए आप लोग, FDI के फॉर्म पूछी गई है। बताइए यहाँ पर क्या है ये FDI क्या है? बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? FDI का विस्तृत रूप है, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया, मतलब किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन इसी टाइप से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है। और ये आपका पिछले ईयर का पेपर है। बताइए आप लोग, उसमें क्या हो जाएगा आपका? 7th का विश्व तंबाकू रहित
इस दिवस मनाया जाता है? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हमारा 31 मई, ठीक है। डी से हो जाएगा हमारा 31 मई। 31 मई को क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो या फिर विश्व तंबाकू रहित दिवस हो, आपकी एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 50 क्वेश्चन करने हैं फटाफट, ठीक है। और जो भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस जो है वह भारत ने किस जगह के लिए शुरू की है? मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह के लिए शुरू की है? और आप जो भी मॉक टेस्ट या फिर पेपर देखें, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक निकले, ठीक है। 50 में से आपको कितने सही गए जरूर बताइएगा, इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ढाका, ठीक है। हमारा सी से हो जाएगा ढाका। मैत्री जो एक्सप्रेस है वह क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। मैत्री एक्सप्रेस क्या है हमारी, मैत्री एक्सप्रेस क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली हमारी ट्रेन है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली हमारी क्या है, ट्रेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यमान, ठीक है, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस मुझे लगता है एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही जाते हैं, ठीक है। पिछले भी हमने किए थे जीके के, उसमें भी एक दो कंप्यूटर क्वेश्चंस निकले थे, तो आपको ये भी करके जाना। चलिए बताइए आप लोग 9th का क्या हो जाएगा, ठीक है। 9th का बताइए आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी फाइल है उसे नए नाम से या फिर हम अगर नई जगह पर सेव करना चाहें तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? सेव का करेंगे, सेव एज का करेंगे, सेव एंड रिप्लेस करेंगे, या फिर हम न्यू फाइल करेंगे? तो देखिए हम सेव एज का यूज़ करेंगे। जो हमारे में फाइल पहले से ही सेव है उसे अगर मैं किसी नई जगह पर सेव करना चाहता हूँ या फिर मैं उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब उसमें कुछ एडिटिंग करके फिर मैंने क्या किया, अब नाम चेंज किया, तो मैं उसे क्या करूँगा, सेव एज पे कमांड पर मैं जाऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी, ठीक है। एलईडी यह वर्तमान तकनीक है जो हमारी इस टाइम एलईडी, आप एलईडी बल्ब सुनते ही होते है ना, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। एलईडी का फुल फॉर्म पूछिए, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, लेजर एमिटिंग डायोड यहाँ पर, या फिर आपका तीन एमिटिंग डायोड, या फिर आपका लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर आपका लो एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एलईडी की फुल फॉर्म, ठीक है। बताइए आप लोग एलईडी बताइए आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हमारा 10th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, हमारे 11th का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मुकेश अंबानी। कौन है हमारे, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपके अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाएगी, ठीक है। बम्बई, ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाएगी, ये आपको बताना है। तो 12th का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा से हो जाएगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल और 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य हमारे क्या है, 14 डिब्बों की रेलगाड़ी शुरू की गई, ठीक है। कितने डिब्बों की थी ये रेलगाड़ी हमारी, 14 डिब्बों की रेलगाड़ी, मतलब 14 डिब्बों की रेलगाड़ी हमारी थी, जो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई और ठाणे के बीच चली थी, ठीक है, बिछाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, मतलब ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, जो ठाणे के मध्य ट्रेन चलाई थी भाई, कितनी, 14 डिब्बों की थी। और यहाँ पर पूछा गया था रेलवे लाइन बिछाई गई, तो हमारे 1853 हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख के देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा तो। ये वाक्य किसने लिखा था, ये सेंटेंस है आपका, ये किसने लिखा था, ये सेंटेंस किसने लिखा था। 13 का बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, जॉन कीट्स ने। ये बस आप याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए ऐसे ही डायरेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा, जॉन कीट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए जो क्वेश्चन एक्सप्लेन जितना हो सकता है मैं उसे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी याद करने वाली, तो उनको आप याद करने की कोशिश करिएगा। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है, मतलब हमारा जो साधारण स्वास्थ्य सामान्य नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक दिन में पर डे कितने कैलोरी पूछा गया है कि पर डे कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। पर डे कितने कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैलोरीज है आपका, कैलोरीज लिखा है, आप कैलोरीज है, तो बताएं यहाँ पर कितने कैलोरी की हमें पर डे, यहाँ पर एक जो नॉर्मल स्थान है वो, सॉरी नॉर्मल क्या है हमारा इंसान है, ठीक है, प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी ज़रूरत होती है, बताइए आप लोग। 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, 1000 से 1800 कैलोरीज, ठीक है, 1000 से 1800 कैलोरीज, ठीक है। वैसे तो आपका देखिए प्रत्येक दिन
कितनी कैलोरी चाहिए, तो देखिए कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि आपका वजन है, उम्र है, ठीक है, आप कितना कार्य करते हैं, तो इस टाइप से थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बाकी आप अगर साधारण स्वस्थ वाले व्यक्ति के लिए तो आप 1000 से 1800 ही लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 यस। देखिए भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन किस राज्य में होता है, ये तो आपको पता है, नारियल का इलाका हम कह सकते हैं, या फिर नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है हमारा, 15 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, केरल में होता है। कहाँ होता है आपका, 15 का बी से हो जाएगा हमारा, केरल में होता है। और अगर मैं केरल की बात करूँ, और केरल में क्या क्या होता है, तो प्राकृतिक रबड़, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ आपकी, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ हो गई, सही है, और हमारा क्या, काजू वगैरह, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार कर दिया, ठीक है, पढ़िए आप लोग। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र जो नाना साहब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार कर दिया। जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ाइएगा, बताइएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। और देखिए अगर आप देख रहे हैं आपको थोड़ी स्पीड हल्की लग रही है, तो आप अपने मतलब वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, 1.5x या फिर आप 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x कर लीजिए या 2x कर लीजिए अगर आपको स्पीड हल्की लग रही हो। बाकी आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या है, 17 है हमारा, 17 है, ठीक है। चौरी चौरा घटना किस दिन हुई थी, चौरी चौरा की घटना आपको पता होगी, ठीक है, चौरी चौरा की घटना आपको पता होगी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश, ठीक है, चौरी चौरा है क्या आपका, ठीक है, चौरी चौरा हमारा क्या है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के जो हमारा गोरखपुर जिले का, ठीक है, गोरखपुर जिले का क्या है, एक गाँव है, ठीक है, क्या है यहाँ पर एक क्या है हमारा गाँव है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो चौरी चौरा घटना हुई भाई आपकी किस दिन घटी, बताइए आप लोग। यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताइए, बी से हो जाएगा, 5 फरवरी 1992, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके लिए भी टाइम, मतलब जो बीच में थोड़ा सा टाइम गैपिंग दे रहा हूँ आपके लिए दे रहा हूँ, कि पहले आप खुद सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा, 5 फरवरी 1992। चौरी चौरा घटना के बारे में आप और भी ज़्यादा इसके डिटेल में पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में, ठीक है, भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर, 5 के तहत मृत्यु दर, तो ऑप्शन नंबर से बताना आपको, बताइए यहाँ पर, ठीक है, जो मृत्यु दर है मैं आपको बताइए क्या है आपका, 5 के तहत मृत्यु दर, ए 69, बी 59, सी 49 है आपका, डी 39। बताइए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये तो आंकड़े पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस टाइम आंकड़े आए तो देखो उस टाइम जो रहा होगा इनको, तो ऑप्शन नंबर सी है 49, ठीक है, 49, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 49 होगी, उनके जो आंकड़े आए होंगे, ठीक है। शिशु, ये है हमारे शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, ठीक है, ये हमारी उनकी शिशु मृत्यु दर जो उनकी पूछी गई थी, ठीक है, शिशु की, इसमें थोड़ा सा मतलब एक टाइप से देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य मोर्चा यहाँ पर शिशु मृत्यु दर में जो कमी आई थी, जो कि 1990 में हमारी उस टाइम जब थी तो 126 थी, और ये वाली जो आपकी 49 है 2013 वाली, ठीक है, ध्यान रखना 2013 में हमारी कितनी 49 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करिए आप, ठीक है, स्पीड बढ़ाइएगा। किसने दौरा किया, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, फायन, ठीक है, ए हो जाएगा हमारा फायन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ चीज़ें आपको मैंने कहा याद ही करनी है, और कुछ रिलेट करके याद करिए 2024, जिससे आपको क्या लंबे समय के लिए याद रहे। किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रख दिया गया, ठीक है, रखा गया, कौन सा पद के संक्षिप्त रूप से जो वाहन का नाम हमारा एक जीप है, ये हमारा किसी पद का संक्षिप्त रूप है, बताइए आप लोग क्या है। 20 का हमारा क्या हो जाएगा, जनरल पर्पस, ठीक है, जनरल पर्पस के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम हमारा क्या रख दिया गया, जीप रख दिया गया, जनरल पर्पस के मतलब आधार पे हमारा जीप रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, ठीक है, लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था, आपका 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ सोचना नहीं होता, डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना होता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग तो आप बहुत सोच समझ के आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए 22 है हमारा, वन नाशक से निम्न में से क्या होता है। वन नाशक से मतलब वन नाशक का मीनिंग एक टाइप से हम कह सकते हैं, आप क्या समझते हो वन नाशक से क्या समझते हो, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भूक्षरण, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा भूक्षरण हो जाएगा। मतलब क्या है, आपको वृक्षों से विहीन करना, ठीक है, वृक्षों से मतलब विहीन करना, और जो हमारा मतलब क्षेत्र में जो वन कार्य हेतु उपयोग में, ठीक है, लाना, तो उस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, आपका भूक्षरण हो जाएगा। वन नाशक क्या होगा आपका, भूक्षरण हो जाएगा, ठीक है, भूक्षरण हो जाएगा। भूक्षरण आपका क्या, आप ऐसे समझ सकते हैं मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ठीक है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस याद करना है। और ये तो आपको याद ही होगा कब मनाते हैं हम, 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, भारत में गन्ने का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर मैं विश्व की बात करूं तो आपको विश्व में भी बताना है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो पूरे विश्व में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पूरे विश्व में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा आपका गन्ने का जो उत्पादन है वह कहाँ होता है, आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए, इसलिए चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है, ठीक है। भारत से किसका निर्यात पूछा गया, अधिकतम किसका निर्यात होता है, तो आप लोग बताइए यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 25 का बी से हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद किसका अधिकतम निर्यात होता है, हमारा पेट्रोलियम उत्पाद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, 26 FDI। अभी हमने आपके लिए ऊपर FDI का फुल फॉर्म बताया था यहाँ पर, ठीक है। और अब क्या है, FDI अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन ये नहीं, ठीक है। FDI क्या अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन ये नहीं, ठीक है, लेकिन ये नहीं। इसमें से आपको बताना है, बताइए आप लोग, ठीक है। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, 26 का है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, वित्तीय है और प्रौद्योगिक रोजगार, लेकिन आपके हथियार गोला बारूद इस टाइप का कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, आपका हथियार और गोला बारूद यहाँ पे नहीं ला सकते। चलिए FDI होगा हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है, 27 का बताइए आप लोग, ठीक है। 27 का बताइए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नारायण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके आंसर आप याद ही कर लें तो वह हमारा बेहतर है। वैसे आप चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे समय के लिए याद रहेंगी। ईमेल का हमारा जो फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए 28 का हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 29 है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट, ठीक है, करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्लाउड की पद्धति है। बताइए आप लोग 29 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से, ठीक है, इस समझिएगा, इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डाटा निवेश, ठीक है, पूर्णांक डाटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बाइट स्ट्रीम। क्या हो जाएगा हमारा, बाइट स्ट्रीम हो जाएगा। इसके उपयोग में आने वाली पद्धति को हम क्या कहते हैं, बाइट स्ट्रीम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ठीक है, थोड़ा फटाफट करिएगा, जल्दी करिएगा। हाल ही में स्कॉटलैंड होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्कॉटलैंड होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड होगा यहाँ पर। चलिए, में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ, हाल ही में स्कॉटलैंड में। देखिए कुछ आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ आपके क्या है, एक तो आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30 का बताइए आप लोग, 30 का बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यूके से, ठीक है, यूके से अलग होने के लिए, यूके से अलग होने के लिए। ये कब हुआ था आपका, ये आपका 18 सितंबर, ठीक है, ये आपका 18 सितंबर 2014 को हुआ था। चलिए हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं फटाफट। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, ठीक है, कहाँ से किया गया, 31 आप लोग बताइए, तो ये आप सबको पता है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर और डी चंडीगढ़। देखिए आपको 9 अगस्त को ही पेपर होगा, हमें अपनी तैयारी जो है ठीक बहुत अच्छी रखनी है, बहुत ही अच्छी रखनी है और एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, ठीक है। हमें आपको गवर्नमेंट नंबर ही लाना है, ठीक है, सरकारी सीट ही पानी है। आपने जब इतनी मेहनत की तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जरूर करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आपको, ठीक है, लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करने हैं। और जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ वो करना है। और जो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने जो पढ़ रखा है, ठीक है, पेपर हमारा कई बार पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो आपने सबसे पहले पढ़ रखा है, सबसे पहले तो आपको उसका क्या है, रिविजन करना है, जिससे आपको सबसे अब क्या है हमारा, ठीक है, वह आपका क्या जल्दी तैयार हो जाए। तो आपको जो पहले पढ़ रखा है उसको ख़राब नहीं करना, उसको रिवीजन करके फटाफट आपको अपने मेमोरी में वापस लाना है। 32 का ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक, मुख्य सूचना आयुक्त की पद की अवधि पूरी होने तक
ठीक है। यहाँ पर पूछा गया आपका जो इनकी क्या है, पद की अवधि है, ठीक है। पद की यहाँ पर अवधि है तो कितनी पूरी होने तक यहाँ पर पूछा गया 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर आपका 7 वर्ष। 33 का आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। इनकी क्या होती है पद की अवधि 5 वर्ष या फिर मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। या तो इनकी पद की अवधि क्या है 5 वर्ष हो जाए या फिर आपका 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाए, ठीक है, जो भी पहले हो जाए तो आपके यहाँ पर इनकी पुनर्नियुक्ति जो है उसके बाद नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। मुख्य सूचना आयुक्त की जो है इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इनको आपको नियुक्त करने के बाद 5 साल बाद, ठीक है, इनका कार्यकाल 5 साल बाद या फिर इनकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए, इसमें से जो भी यहाँ पर पहले हो जाए, ठीक है। और ध्यान रखना मुख्य सूचना आयुक्त की जो इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ। हमारा पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये हमारी व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ, 34 का ऑप्शन नंबर देना आपके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, देख के बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 का डी सही हो जाएगा, नागौर राजस्थान, ठीक है। डी सही हो जाएगा, नागौर राजस्थान, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, राष्ट्र का, ठीक है, राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। हमारे 15 क्वेश्चन और बचे हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, ठीक है। इन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसे इन्होंने क्यों वापस लिया, क्योंकि हुआ क्या था वहाँ पर देखिए, अभी जो हमने आपको बताया था चौरी चौरा में हिंसात्मक घटनाएं के कारण, अभी हमने आपको ऊपर ही कराया था, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण इन्होंने क्या किया, अपने असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन को इन्होंने क्या किया, अपने वापस ले लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई है, अभी हमारी की गई, ठीक है, हाल ही में कब की गई थी आपको बताइए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो ये हमारा कब लागू हुआ आप लोग बताइए। 37 का ए से हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ। 38 है, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी, ठीक है, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ है, बताइए आप लोग किस राज्य में आरंभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। 39 आप लोग बताइएगा, यहाँ पर 39 बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2006 में लागू हुआ, ठीक है। 2006 में लागू हुआ हमारा घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा, ठीक है। और आपका क्या है, इस अधिनियम में क्या है, आपका 5 अध्याय हैं और आपका क्या है 37 धाराएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है। इसमें तो हमारे कंप्यूटर को मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। तो आप इसकी भी नॉलेज रखिएगा, फिर चाहे हमारे आर्ट साइड के हों चाहे फिर किसी साइड के हों, सभी में आता है, आर्ट साइंस और हमारा एग्रीकल्चर वगैरह या कॉमर्स जो भी हो, इन सभी के लिए ये आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा 40 हो जाएगा आपका, सबसे छोटा सिंगल नेटवर्क पूछा गया है तो हमारा कौन सा होगा, लैन होगा, LAN, ठीक है, हमारा लैन होगा। ये हमने आपका ट्रिपल-सी के जो मॉक टेस्ट कराए थे उसमें आपके लिए अच्छे से कराया था, खैर वो तो आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ट्रिपल-सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट हम जो करा रहे थे उनको थोड़ा अभी हमने बीच में रोक रखा है, इसके बाद उसमें हैंड रिटन नोट्स और भी सारी कई चीज़ें कराएंगे, क्योंकि इसका भी देखिए पेपर अभी होने को नहीं है, तो ठीक है, तो जब इसका होगा, ठीक है, तब मैं उसकी भी प्रिपरेशन कराऊंगा। अभी आप लोग फिलहाल BEd की करिए फटाफट। यहाँ पर 41 है आपका क्या है कि वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक, किसने जीता था यहाँ पर आपका, ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, नोवाक क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कौन सा होगा, 42 होगा, 42, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, बताइए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 42 का बताइए यहाँ पर, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा हमारा, 42 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। 42
हमारा हो जाएगा, ठीक है। और आपसे बात करूं धर्मनिरपेक्षता, तो यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, ठीक है। मतलब कि इनका कहने का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है, ठीक है। आपका क्या है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है भाई, क्या आपका जो है आपका सभी धर्मों के प्रति राज्य समान समान भाव रखता है, ठीक है, समान भाव रखता है। चलिए, ये हमारा तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन बायो ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनमें से कौन आपको बताना है, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है आपका, एल्युमिनियम जो है आपका 43 का डी है, एल्युमिनियम जो है बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, जैव विविधता की, देखिए तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन है अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि जीके में अगर आर्ट वाले लोग क्या करते हैं साइंस छोड़ देते हैं, लेकिन आर्ट साइड के आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए आप लोग, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है, ठीक है, कौन सा स्थान धनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। और मैं बताऊँ, और ये कहा है कि ये स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है। कौन है आपका, पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या है आपका पश्चिमी घाट, भारत का यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है। आप लोग मुझे ये जरूर बता दिए कमेंट में कि आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा था या फिर नहीं दिख रहा था, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग 45 का बताइए, 45 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, 46, ठीक है। मानव शरीर में होता क्या है, मानव शरीर में आपको थोड़ा सा देखिए, मानव शरीर में यहाँ पर क्या होता है, आपको 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, अर्थात आपका क्या है 46, मतलब कि आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पर जो क्रोमोसोम से है आपका क्या है, गुणसूत्र, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, कितने आपके 23 जोड़े, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय मृदा में कमी है, भारतीय मृदा में कमी है, 46 बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की, किसकी, 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे यहाँ पर रहने वाले राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना, ठीक है, भारतीय नागरिक माना। बताइए आप लोग, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, मेघालय। यहाँ पर क्या उच्च न्यायालय के इन्होंने 1971 से जो पहले वहाँ पर बसे थे बांग्लादेशी, 1971 से पहले जो बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे हैं उन सभी को क्या है भारतीय नागरिक माना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है, राज्यसभा के सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना, देखिए राज्यसभा पूछा गया और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई जगह पूछा जाता है, लिख लीजिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उनके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है आपका, 6 वर्ष का होता है। सामान्यतः लोग यहाँ पर 5 वर्ष लगाते हैं, लेकिन कितने का ध्यान रखना है आपको, गलत नहीं करके आना है। 1/3 की मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। ध्यान रखिए, राज्यसभा यहाँ पर कितने इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। 49, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग बताइए 49 का कौन सा हो जाएगा, कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, कोरम। पहले तो आप बताइए कोरम क्या होता है, जो कोरम है, कोरम क्या होता है, ठीक है, जो लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम, ठीक है, लोकसभा की जो बैठक होती है उसमें कम से कम 1/, जितने उसके सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ठीक है। कोरम क्या है आपका, कुल सदस्यों की संख्या, मतलब कि जो उनकी बैठक होगी जब सभी सदस्यों की, तो उसमें से कम आपके 1/10 तो उनकी उपस्थिति होनी ही चाहिए, 100 है तो उसमें 10 होने ही चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 50 है, राज्य मानवाधिकार, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी से हो जाएगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए, आप लोग अपनी तैयारी करते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वह आपको नहीं छोड़ने, वह आपको जरूर ही करने हैं। चलिए, आप अपनी तैयारी करते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। वीडियो प्लीज़ आपको देखिए
यार आप लोग ना शेयर नहीं करते हो। आप लोग जो भी हमारे बीएड के, ठीक है, जो भी हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप उन तक क्यों शेयर नहीं करो आपको, ठीक है, जरूर शेयर करिए। आप लोग उन तक जो है वीडियो जितनी भी हमारी है सभी आप लोग शेयर करिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।